हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन है, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और साथ ही अवरोही क्रम में भी लिखिए। ए में हमें दिया है 1/8, 5/8, 3/8 और बी में दिया है क्वेश्चन 1/5, 11/5, 4/5 और 7/5 और क्वेश्चन सी में है 1/7, 3/7, 13/11 और 7/7। तो हमें इन सभी को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जान लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कोई भी संख्या दिया है 2, 5, 3, 4, ठीक है। तो इसे यदि हमें बढ़ते क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए। बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक है। फिर इससे बड़ा 3 है तो 3 को लिखेंगे। 3 से भी बड़ा क्या है 4, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। और 4 से बड़ा क्या है 5। तो ये हमारा बढ़ते क्रम हुआ, यानी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम। आरोही क्रम का चिन्ह दोस्तों ये होता है 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ठीक है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में क्या होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। अब देख लीजिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इसी संख्या को ले लेते हैं 2, 5, 3 और 4 है। तो घटते क्रम में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटा कम, फिर उससे छोटा कम, फिर उससे छोटा कम, यानी घटते क्रम में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम अवरोही क्रम में बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर इन सभी में बड़ी संख्या 5 है। फिर इससे छोटा, 5 से छोटा क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4। फिर 4 से छोटा क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3। और 3 से भी छोटा 2 है। तो ये हुआ अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में है। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। तो अवरोही क्रम का चिन्ह ये होता है, ठीक है। 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, और अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, इसमें हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पर हम इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/8, दूसरा है 5/8 और तीसरा है 3/8, ठीक है। तो ये भिन्न वाली संख्या है। तो देखिए हम भिन्न वाली संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो देखिए इस तीनों भिन्न का हर समान है, बराबर है, 8-8 है, और अंश में 1, 5 और 3 है। तो इसके आधार पर हम इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो दोस्तों 1/8, 5/8 और 3/8 में सबसे छोटा क्या है 1/8 है। क्यों 1/8 है? क्योंकि इन सभी का हर समान है और ऊपर में 1, 5, 3 है, तो एक छोटा है, इसका मतलब 1/8 छोटा होगा। क्योंकि ये भिन्न वाली संख्या है, सिर्फ एक को नहीं लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 1/8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/8। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। अब इससे थोड़ा बड़ा क्या है 3/8, एक से बड़ा यहाँ 3 है, यानी 3/8 है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 3/8। और इससे भी बड़ा क्या है, इससे बड़ा अब है 5/8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/8। तो ये क्या हुआ, आरोही क्रम हुआ।
यानी ये बढ़ते क्रम में हुआ 1/8, 3/8, 5/8। ठीक है, तो इस प्रकार हम आरोही क्रम में इसे लिखेंगे। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। तो इस तीनों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न है 5/8, क्योंकि 1 और 3 से 5 बड़ा है, इसीलिए 5/8 सबसे बड़ी भिन्न है इस तीनों में। तो पहले 5/8 लिखेंगे, फिर उससे छोटा कम 3/8 है, तो यहाँ पर हम 3/8 को लिखेंगे। और इससे भी छोटा क्या है, 1/8 है, तो 1/8 को लिखेंगे। इस प्रकार 5/8 से छोटा 3/8, 3/8 से छोटा 1/8। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 का हल। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन है 1/5, 11/5, 4/5, 7/5। तो ये भी भिन्न है। तो देखिए यहाँ भी इन सभी का हर बराबर है, सेम है। तो देखिए इसे हम आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न है 1/5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/5। फिर इससे थोड़ा बड़ा क्या है, 1 से बड़ा हो गया 4, यानी 4/5। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 4/5। फिर इससे भी बड़ा क्या है, 4 से बड़ा हो गया अब 7, यानी 7/5। और 7/5 से थोड़ा बड़ा क्या है, 11/5। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 11/5। हर समान है, तो हमें मतलब नहीं है इसमें हर कौन सा बड़ा होगा। तो हमें हर नहीं, अंश को देखना है। 1/5 से बड़ा है 4/5, 4/5 से बड़ा 7/5, 7/5 से बड़ा है 11/5। तो ये हुआ आरोही क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। तो इन चारों भिन्न में 11/5 सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे 11/5। और इससे थोड़ा छोटा क्या है, 11 से थोड़ा छोटा हो गया 7/5, तो लिखेंगे यहाँ पर अब 7/5। और इससे छोटा 4/5, और 4/5 से छोटा 1/5। और यहाँ पर हम अवरोही क्रम का चिन्ह लगा देंगे। आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। 1/7, फिर है 3/7, उसके बाद 13/11 है, उसके बाद 7/7 है। तो यहाँ भी 4 भिन्न है, लेकिन देखिए यहाँ 3 भिन्नों का हर बराबर है, 7/7 है, लेकिन एक का हर बराबर नहीं है, 11 है। तो भिन्न वाली संख्या को जब हम आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें सभी भिन्न का हर बराबर करना होगा, तभी हम आरोही अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सभी भिन्न का हर समान था, तो हमने आसानी से आरोही अवरोही क्रम में लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी में 3 भिन्न का हर बराबर है, लेकिन एक भिन्न का हर बराबर नहीं है, तो अभी हम इसे आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें चारों भिन्न का हर बराबर करना होगा। तो इन सभी भिन्न का हर बराबर करने के लिए हम हरों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर है 7, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 7। तो यहाँ पर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 7 से लग जाएगा, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 11 नहीं लगेगा, जो कहते उतारेंगे, फिर 7 एकन 7। अब 11 से लगेगा, लगा लेते हैं, एक जो कहते उतर जाएगा, 11 से 11 में लगेगा, एक बार में 11 एकन 11, फिर ये एक जो कहते उतर जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या संख्या प्राप्त हुआ, 7 गुने 11। तो 7 को 11 से गुना करेंगे तो 77। तो ये जो 77 आया है, ये है हमारा
एलसीएम, इन सभी भिन्न के हर का एलसीएम होगा 77। तो अब हम इन सभी के हर को 77 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला है 1/7, ठीक है। तो इसके भिन्न को हमें 77 बनाना है। तो 77 कैसे बनाएंगे, जब हम 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77 होगा। लेकिन भिन्न का नियम क्या है कि जब हम हर में किसी संख्या से गुना करेंगे तो अंश में भी हम उसी संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आया है 77। तो यहाँ पर यदि हम 7 में 11 से गुना करेंगे 77 हो जाएगा। हमने हर में गुना कर दिया लेकिन अंश में नहीं किया है, तो अंश में भी हम उसी संख्या से गुना करेंगे। तो अंश में भी हम 11 से गुना करेंगे, 1 से 11 में गुना करेंगे तो 11 होगा। अब अगला देखिए, दूसरा है 3/7। तो इसके हर को भी हमें 77 बनाना है, हर को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 11 से गुना करेंगे। तो ऊपर 11 से 3 में गुना करेंगे तो 33 होगा, 11 × 33, और नीचा में होगा 77, ठीक है। अगला भिन्न है 13/11। तो इसके हर को भी हमें 77 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 11 में 7 से गुना करेंगे, 11 से नहीं गुना करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 11 है। तो 7 से गुना करेंगे तब ना 77 होगा। तो ऊपर भी गुना करेंगे 13 में भी 7 से, तो 13 × 7 = 91। तो लिखेंगे यहाँ 91 और बट्टा में होगा 77, ठीक है। हमने यहाँ 7 से गुना कर दिया। फिर लास्ट वाला भिन्न है 7/7। 77 बना के लिए हम हर में 11 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी गुना करना होगा, तो ऊपर भी 7 है तो 77/77 होगा। अब यहाँ पर देखिए नया भिन्न जो प्राप्त हुआ है 11/77, 33/77, 91/77, 77/77। तो इन सभी का हर क्या है, बराबर है। देखिए इन सभी का हर बराबर है। तो अब हम आसानी से इसे आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो 11, 33, 91 और 77 में सबसे छोटा क्या है, 11/77 है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर 11/77 को नहीं लिखेंगे। हमारा मेन भिन्न क्या था, 1/7, 3/7, 13/11, 60/7। तो हमें इसी को लिखना है आरोही अवरोही क्रम में। हमने तो यहाँ हर को गुना कर दिया है, बराबर कर दिया है, तो इस नया भिन्न को नहीं लिखेंगे। हम इसके अनुसार जो भिन्न छोटा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 11/77 छोटा है सबसे, तो ये किसका भिन्न था, 1/7 का। तो हम यहाँ पर 1/7 को लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में 1/7 सबसे छोटा है। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, 33/77। तो इसका भिन्न क्या था, 3/7। तो लिखेंगे यहाँ पर 3/7, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, हमें इसे नहीं लिखना है, इसके मदद से इसे लिखना है। तो 1/7 से बड़ा 3/7। अब क्या हो गया, अब 91 और 77 है, तो 3 से बड़ा होगा 7, यानी अब 7/7 को लिखेंगे, 7/7। और इससे थोड़ा बड़ा क्या है, 91/77। तो ये किसका भिन्न है, 13/11 का। तो यहाँ को लिखेंगे हम 13/11, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम। 1/7 से बड़ा 3/7, 3/7 से बड़ा 7/7 और 7/7 से बड़ा है 13/11, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। अब देखिए अवरोही क्रम। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम मेन भिन्न को लिखेंगे इस भिन्न के मदद के अनुसार। तो सबसे पहले हम बड़ी भिन्न देखेंगे। तो इसमें बड़ी भिन्न है 13/11। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/11। फिर इससे थोड़ा छोटा 91 छोटा 77, यानी 7/7 भिन्न होगा। फिर इससे छोटा भिन्न है 33/77, यानी 3/7। तो लिखेंगे 3/7। और इससे भी छोटा क्या होगा, 1/7। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/7 और अवरोही क्रम का चिन्ह लगा देंगे।
13/11 से छोटा 7/7, 60/7 से छोटा 3/7, इससे छोटा 1/7। ठीक है, तो इस प्रकार हम भिन्न वाली संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।